नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। उड़ीसा में बारिश से बचने के लिए मालगाड़ी के नीचे छिपे 6 मजदूरों की ट्रेन से कटकर हुई मौत, 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान। ओडिशा के जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन के यार्ड में बुधवार को एक मालगाड़ी से कटकर कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी यानी कि CPOR विश्वजीत रासू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मजदूरों ने भारी बारिश से बचने के लिए वहां खड़ी मालगाड़ी के नीचे शरण ली थी, तभी अचानक बिना इंजन के मालगाड़ी चल पड़ी और मजदूरों को उसके नीचे से निकलने का मौका भी नहीं मिला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में घायल हुए 2 अन्य लोगों के बेहतर चिकित्सा कराने के भी आदेश दिए हैं। जाजपुर रोड स्टेशन पर रेलवे के काम के दौरान हुए इस हादसे के बाद नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने का ऐलान किया है। आप सबको बता दूं कि CPRO विश्वजीत रासू ने कहा कि अचानक आंधी चली, मजदूर बगल की रेल लाइन पर काम कर रहे थे, जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। उन लोगों ने इसके नीचे शरण ले ली, लेकिन दुर्भाग्य से मालगाड़ी जिसमें इंजन ही नहीं लगा था वह भी चलने लगी, जिससे दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच हाई लेवल कमेटी से कराई जाएगी। झारखंड में अब स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति, नियमावली में हुए बदलाव। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। इस संबंध में मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया है कि पूर्व के नियमावली के कंडिका 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। जिले के लिए अधिसूचित जनजाति या क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे। अब जो है किए गए प्रावधान में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। अब जो है केवल सहायक शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 50% आरक्षित सीट के लिए आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। पूर्व के नियमावली के प्रावधान के अनुरूप सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% पद केंद्र या राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मी के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें अब बदलाव किया गया है कि नियमावली में किए गए बदलाव के अनुरूप अब यह आरक्षण केवल सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों को ही मिलेगा। वैसे शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन जारी करने की तिथि तक लगातार 2 वर्ष की हो जाएगी, वे ही आवेदन जमा कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि शिक्षक नियुक्ति का पूर्व निर्धारित परीक्षा के अंक में भी बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व में 250 अंकों की परीक्षा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा अब 400 अंकों की होगी। पहले जो है यह 350 अंकों का था। इसके अलावा विषयवार पास करने के प्रावधान में भी आंशिक बदलाव किया गया है। 26,000 शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना अगले सप्ताह। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना अगले सप्ताह तक भेज दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कैबिनेट के निर्णय के बाद विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर जो है आरक्षण रोस्टर भी क्लियर कर लिया गया है। जिला स्तर से विभाग को अधिसूचना भी भेज दी गई है। अब शिक्षा विभाग द्वारा क्रमिक को अधिसूचना भेजी जाएगी। आप सबको बता दूं कि राज्य में कुल 50,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें पहले चरण में 26,000 और दूसरे चरण में 24,000 नियुक्ति होगी। इससे पहले आप सबको बता दूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के जरिए शहर से जुड़ेंगे झारखंड के गांव, किसानों और विद्यार्थियों को होगी सहूलियत। बोकारो जिला का गांव-गांव अब शहर संपर्क से जुड़ेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय व तय रूट में आने जाने में बहुत कम पैसा खर्च करना होगा। इस संबंध में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा बैठक हुई। डीसी कार्यालय में हुई बैठक में प्रखंड स्तर पर तय किए गए रूट की समीक्षा हुई। सभी वीडियो को रूट चार्ट बनाकर प्रस्ताव देने को कहा गया। डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा कि योजना का उद्देश्य गांव से प्रखंड, जिला मुख्यालय और शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करनी है। इससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने जाने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचाना सुलभ होगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। गुमला के कामडारा में सड़क दुर्घटना, 3 महिलाओं की हुई मौत, 6 लोग घायल, रिम्स हुआ रेफर।
गुमला के कमडारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास सड़क दुर्घटना में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को कमडारा अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। आप सबको बता दूं कि सिमडेगा से रांची जा रही कार एक बाइक को बचाने के क्रम में ज्योति देवी की गुमटी को पलटते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। इस क्रम में बैंक में आए 2 ग्राहक समेत ज्योति देवी की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा संविधान, झारखंड के गवर्नर बोले। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश का संविधान राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चल सकता। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच टकराव के सवाल पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शक्तियों की एक लक्ष्मण रेखा होती है और उसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं चलेगी, लेकिन यह भी जोड़ना चाहूंगा कि फिर देश का संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा। यदि राज्य सरकार लक्ष्मण रेखा लांघती है तो फिर राज्यपाल को कदम उठाना ही पड़ेगा। आप सबको बता दूं कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण बिल को वापस करने, सीएम हेमंत से जुड़ी खनन पट्टा लीज मामले में उनकी राय और दोनों के बीच संभावित टकराव पर बेबाकी से अपनी राय रखी। अब 12 जून तक लू की आशंका, मौसम विभाग ने फिर जारी किया है अलर्ट। अब तक झारखंड में 11 जून तक का लू का अलर्ट था, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 12 जून को भी पूरे राज्य में लू चलेगी। ऐसे में 9 से लेकर 12 जून के लिए विभाग ने पूरे झारखंड में लू का अलर्ट जारी किया है। लू के अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे के गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी किया है। साथ ही जिले के कुछ भागों में तेज हवाएं भी देखी जा सकती है। इस हवा की रफ्तार जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मौसम को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। झारखंड में लगातार बढ़ते तापमान से परेशान लोग मानसून के इंतजार में हैं। केरल में अब तक मानसून नहीं आया है। अनुमान है कि इस बार 5 दिन देर से मानसून आएगा। इसके कारण झारखंड में लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। झारखंड के लोगों को भी अभी मानसून का इंतजार करना होगा। प्री मानसून बारिश में भी देरी होगी। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 10 जून तक झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। इधर जो है मौसम विभाग लू को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक संथाल परगना में लू चलेगी। बता दें कि संथाल परगना में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिला आता है। इन जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। पूरे संथाल में गोड्डा बढ़ते तापमान के मामले में सबसे ज्यादा है। गोड्डा राज्य भर का सबसे गर्म जिला रहा। नक्सलियों को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, जखीरे के साथ 3 गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया है। हथियारों के साथ गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया। आप सबको बता दूं कि गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील उरांव उर्फ काड़ा, संतोष कुमार साहू और पंकज उरांव के नाम शामिल हैं। इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक सिक्सर, 4 पिस्टल, 11 मैगजीन, 12 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और 1 स्कूटी को भी बरामद की है। बीजेपी की परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, झारखंड का विकास जरूरी। रामगढ़ के बांगोबार मोतीराम कॉम्प्लेक्स में भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचेतक राज्यसभा सांसद सह झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शिरकत करते हुए कहा कि झारखंड का विकास किए बिना देश के विकास की बात करना बेईमानी होगी। वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता की समस्याओं को करीब से समझा और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत इसी प्रदेश से किया, जिसके तहत आर्थिक रूप से प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। उन्होंने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की पार्टी कार्यकर्ताओं से किया। रांची को जल्द मिलेगी जाम से निजात, समय से पहले तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर। राजधानी रांची में बन रहे कांटा टोली, सिरमटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने की पूरी कोशिश हो रही है। आम लोगों के साथ साथ प्रशासन भी चाहता है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इसी कड़ी में रांची डीसी राहुल सिन्हा ने बुधवार को कांटा टोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया।
फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी राहुल सिन्हा ने निर्माण कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए निर्माण का काम समय से पहले कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 साल में कांटाटोली, श्रमटोली, फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, इन तीनों प्रोजेक्ट को पूरा कर सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी के ट्रैफिक की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। एनआईए ने पलामू में 2 हार्डकोर नक्सलियों के घर चलाया सर्च ऑपरेशन, मिले कई अहम दस्तावेज। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी के हार्डकोर माओवादी जोनल कमांडर रामप्रसाद यादव उर्फ प्रसाद जी और सब जोनल कमांडर अभिजीत यादव के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एनआईए को नक्सली अभिजीत यादव के घर नक्सली संगठन की अहम सुराग सहित कई दस्तावेज हाथ लगे। पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं से भरी टेम्पो पलटी, चालक समेत 14 लोग घायल, 2 गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बीजाटोली से महिला समूह की दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं को लेकर मनोहरपुर आ रही टेम्पो अभयपुर के सामने हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में चालक समेत लगभग 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया गया। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से, जाने कब जारी होगी पहली सूची। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन के लिए आज यानी कि 8 जून से प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की परीक्षा नियंत्रक अंजलि यादव के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के प्रथम वर्ष यानी कि प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के परीक्षा फल के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। 8 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू होगी। अंतिम तिथि 16 जून निर्धारित है। 22 जून को सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी, जबकि 23 जून से 1 जुलाई तक औपबंधिक सीट आवंटन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसी अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और संबंधित संस्थानों में नामांकन लिया जाएगा। दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि सीट आवंटन सूची 21 जुलाई को जारी की जाएगी। बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन 22 जून तक। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा ने डिप्लोमा इन इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिटेलर एंट्री और बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थी संबंधित कोर्स के लिए 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट www.unipolo.bitmesra.ac.in या www.bitmesra.ac.in पर विद्यार्थी के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। आवेदन शुल्क के तौर पर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को 600 रुपये और SC, ST, दिव्यांग और OBC अभ्यर्थियों को 350 रुपये चुकाना होगा। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला नया VC, बीआईटी सिंदरी के निदेशक धर्मेंद्र सिंह बने कुलपति, नोटिफिकेशन जारी। लंबे इंतजार के बाद झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कुलपति की नियुक्ति हो गई है। बीआईटी सिंदरी के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति कुलपति के रूप में की गई है। कुलाधिपति सह राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इस नियुक्ति पर अपनी सहमति भी दे दी। वहीं कुलाधिपति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितिन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से नियुक्ति संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। अधिग्रहित जमीन का पैसा न मिलने पर रैयतों ने रोका 4 लेन रोड का काम, कहा मुआवजे के नाम पर मिला सिर्फ आश्वासन। गोड्डा में 4 लेन रोड के लिए अधिग्रहण की गई जमीनों का मुआवजा नहीं मिलने पर रैयतों ने रोड का निर्माण कार्य को रोक दिया। रैयतों का आरोप है कि राजस्व कर्मचारी की गलत रिपोर्ट के कारण मुआवजे से वंचित हो रहे हैं। वंशावली निर्माण में वास्तविक रैयतों का नाम नहीं चढ़ाने पर रैयतों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। मामला पथरगवा अंचल की सोनारचक पंचायत के अमरडीहा गांव का है। यहां 4 लेन के लिए सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के बाद जमीन पर पिलर देकर जमीन की समिलीकरण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर बुधवार को रैयतों ने 4 लेन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ रैयतों ने अपनी जमीन पर लाल फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। धनबाद में एसीबी ने एएसआई को घूस लेते पकड़ा, जेल भेजने का डर दिखाकर 10,000 घूस मांग रहा था पुलिस अधिकारी, एसीबी में की शिकायत। धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एएसआई सत्येंद्र पासवान को 4,000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। शिकायत करने वाले ने एसीबी में पत्र लिखकर बताया था कि केस डायरी बनाने के लिए एएसआई उससे घूस मांग रहे हैं। इस शिकायत के बाद एसीबी ने महिला थाना धनबाद में पदस्थापित एएसआई सत्येंद्र पासवान को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।
गुमला में आम चुन रहे ग्रामीणों पर हाथी का हमला, 2 की हुई मौत, आधा दर्जन लोग घायल। गुमला जिला अंतर्गत कमडारा प्रखंड के पाकुट बगीचा में एक जंगली हाथी ने 2 ग्रामीणों को रौंदकर मार डाला, जबकि हाथी के हमले से मंदना झांसी घायल है। वहीं हाथी से जान बचाकर भागने के क्रम में आधा दर्जन लोग गिरकर घायल हो गए। मृतकों में कुरमूल निवासी 35 वर्ष जूही देवी और कुली निवासी 65 वर्ष मातरू राम है। जानकारी के अनुसार गांव के कई व्यक्ति बुधवार की सुबह 5 बजे आम चुनने पाकुट बगीचे गए थे, जहां अचानक एक जंगली हाथी आधमका। हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे लोग संभल नहीं सके। हाथी ने मातरू राम को सूंड से उठाकर पटक दिया, इसके बाद पैर से कुचलकर मार दिया। वहीं जूही देवी को भी सूंड से पटकने के बाद उसकी कमर में पैर से कुचलने से घायल हो गई। परिजनों ने उसे आनंद फानन में CSC कमडारा में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरा व्यक्ति पाकुट निवासी बंधना झांसी हाथी के हमले से घायल हो गया। परिजनों ने उसे CSC में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे खुट्टी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर जो है मामले की जानकारी वन विभाग बसिया और कमडारा थाना को मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर मातरू राम के परिजनों को 20,000 रुपये और जूही देवी के परिजनों को 15,000 रुपये दिए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। ग्रामीणों के मुताबिक जंगली हाथी अभी भी कुली और पाकुट बगीचा में शरण लिए हुए हैं और उत्पात मचा रहा है। इधर जो है कमडारा प्रखंड के कुली और कुरमुल गाँव में मातम है, क्योंकि इन दोनों गाँव के 2 ग्रामीणों को हाथी ने कुचलकर मार डाला। हालांकि वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में लगी हुई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।